KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए बंदरगाह का अध्ययन करते हैं। नया बंदरगाह कोलंबो, जो कि भारत के दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी कोलंबो है। तो आज हम लोग उसी कोलंबो बंदरगाह का अध्ययन करते हैं। कोलंबो बंदरगाह अध्ययन करने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आप लोग देखने के बाद पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक इसी के बाद आइए हम लोग देखते हैं कोलंबो बंदरगाह। तो ये कोलंबो बंदरगाह का मानचित्र है जो हमारे सामने है। बहुत ही लुक वेरी फाइन, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। आगे हम और भी पिक्चर्स को देखेंगे। ठीक इस प्रकार से ये कोलंबो बंदरगाह है। फिर आगे में और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए प्रयास करते हैं कि कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से देश का 90% समुद्री माल गुजरता है। यह यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। ठीक, भारत और जापान ने कोलंबो बंदरगाह में संयुक्त रूप से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किया है। ठीक, इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से देश का 90% समुद्री माल गुजरता है। यह यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। ठीक, यह एशिया का सबसे व्यस्तम बंदरगाह बन गया है। कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शहर से लगभग 1.8 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कोलंबो बंदरगाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो सीख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि ये हमारे देश के दक्षिण में है और सबसे ज़्यादा भारत के करीब में है। इसलिए इसका फ़ायदा चाहे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके हो, चाहे आपसी पड़ोसी देश के नाते हो, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा भारत को और श्रीलंका को, दोनों देशों को होना चाहिए। भारत और जापान के अलावा इससे पहले श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के साथ साथ चीन, कतर, ईरान ने कोलंबो बंदरगाह पर इस परियोजना को विकसित करने के लिए रुचि व्यक्त की थी। ठीक इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि कोलंबो बंदरगाह का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस डेवलपमेंट का 49% साझेदारी भारत और जापान की रहेगी। बाकी 50%, 51% श्रीलंका। यह एक ऐसा कदम है जो द्वीप राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ श्रीलंका को आर्थिक और सामरिक मामलों में भारत, जापान और अमेरिका के करीब ले जाएगा।
और उसे चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने में सहूलियत मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कोलंबो बंदरगाह, ये कोलंबो बंदरगाह कोलंबो पत्तन का ये मानचित्र है। ठीक, इस प्रकार से कोलंबो से एक रास्ता कोचीन को जा रहा है। ठीक, ये रास्ता चेन्नई को जा रहा है। नागपट्टनम ये अपारा को जा रहा है। ठीक, ये कोलंबो बंदरगाह है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी तट पर कोलंबो पत्तन एशिया का सबसे अधिक व्यस्त पत्तन है। अदन एवं सिंगापुर के मध्य यह जलपोतों और वायुयानों को ईंधन प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र है। इस देश का लगभग 90% व्यापार इसी केंद्र से होता है। इस पत्तन से प्रमुख निर्यात की वस्तुएं चाय, रबड़, नारियल एवं ग्रेफाइट आदि हैं, जबकि आयात एवं पेट्रोलियम प्रमुख है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज कोलंबो पत्तन के बारे में जानकारी हासिल की। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।